तो आज हम लोग करेंगे बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे, उसमें और क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसमें और क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये मटेरियल का वो जितना प्रैक्टिस होगा उतना करेंगे। एक आज कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं हम लोग। तो अब जो पढ़ेंगे एक बार में ये नहीं कि लंबा लंबा चीज, एक एक कॉन्सेप्ट रोज पढ़ेंगे और पूरे उसको डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आज अपना टॉपिक जो रहेगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब कि जो मोशन हम डिफाइन किए थे 9th में, मोशन को डिफाइन किए थे किस रेस्पेक्ट में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है, यह चीज किससे डिसाइड हो रहा था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ट्रॉली है, ठीक है, इस पर कोई ये लड़का खड़ा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मान लो जा रहा है और एक लड़का जमीन पे खड़ा है, वाई बी जमीन पे खड़ा, ठीक है। तो यदि बी जो है ऑब्जर्वर, जो लड़का बी ए को देखेगा तो किस स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये लड़का जो जमीन पर खड़ा है, जमीन पे जो लड़का खड़ा है इसके रेस्पेक्ट में ये लड़के का स्पीड क्या कहलाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यही लड़का मान लो यहां पे आके इस पर बैठ गया, ए बी भी इसी पर ट्रॉली पे आके बैठ गया। अब बी ए को देखेगा तो किस स्पीड से जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ट्रॉली। पहले क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड था, ग्राउंड से खड़ा होकर मैं देख रहा था लड़का, तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था। अब क्या है, यही लड़का यदि ट्रॉली पे आके बैठ गया तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ट्रॉली हो गया। तो इस लड़के का मोशन और रेस्ट किससे डिसाइड हो रहा है? फ्रेम से। यदि ये बी लड़का ग्राउंड पे खड़ा है तो यही ए को हम क्या बोल रहे हैं? मोशन में है। यदि ये बी लड़का ट्रॉली पे आके खड़ा हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रॉली हो गया, इसके रिस्पेक्ट में यही ए का स्पीड क्या हो गया? रेस्ट। यानी मोशन और रेस्ट जो है किससे डिसाइड हो रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि मोशन और रेस्ट हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। रिलेटिव जो टर्म दिया गया, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव कहने का मतलब क्या होता है? किस फ्रेम से आप देख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। यहां रिलेटिव जो है, रिलेटिव जो वर्ड यूज किया गया है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, किसके रेस्पेक्ट में। जैसे पूछा जाता है ना कि मान लो कि वेट है, दो ऑब्जेक्ट है, एक 5 kg का है, एक 2 kg का है। आपसे पूछा गया कौन भारी है, तो ये जो वेट ज्यादा है किसके, यानी दो ऑब्जेक्ट है, किसी एक के रिस्पेक्ट में ही बताओगे ना। 2 kg के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो क्या करेंगे? 2 के रिस्पेक्ट में ये वजन इसका ज्यादा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में था यही रिलेटिव हो गया। यानी जो ऑब्जर्वर हो गया, जिसके रिस्पेक्ट में सारे चीज बताएंगे, वो क्या हो गया? रिलेटिव। रिलेटिव के कहने का मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप बता रहे हो। जो भी क्वांटिटी बताना है, वेट बताना है या वॉल्यूम बताना है, जो भी है, यहां हम मोशन रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव यहां कहने का मतलब कि ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है कि ट्रॉली पे बैठा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, कि कार पे बैठा हुआ है कि ट्रेन पे बैठा हुआ है। जहां से आप आंख से देखोगे वही क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो मोशन जो है, मोशन हम ऑलरेडी इस चैप्टर में देख रहे हैं। इस मोशन को के लिए पैरामीटर कौन कौन सा है?
जो मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है वो पैरामीटर कौन कौन से हैं? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे पैरामीटर है जो मोशन को डिसाइड कर रहे हैं। मोशन को ये से वेलोसिटी से डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सीलरेशन से मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट से मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सारे टर्म के बारे में हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, रिलेटिव एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, राइट। सबको अलग अलग हम लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। ये अभी तक जो इस चैप्टर का सबसे इसको कॉन्सेप्ट वाइज सबसे थोड़ा सा इसको टफ मानेंगे, बच्चे को इसी को अंडरस्टैंडिंग करने में मुश्किल होती है। हाँ, विजुलाइज करेगा, मैकेनिक्स क्या है आपको विजुलाइज करना है, उसको रियल लाइफ में उसको अंडरस्टैंडिंग बैठाना है। तो अब क्या करें, रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी पहले अंडरस्टैंड करेंगे। एक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक है बेटे। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। वही सेम एग्जांपल को रिपीट करें और उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। यही ट्रॉली ले लें जो पिछला एग्जांपल हम डिसाइड कर रहे थे। ये ट्रॉली मान लो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस पर कोई लड़का है ए और ये ग्राउंड अपना हो गया, यहां पर बॉय बी खड़ा है, ठीक। तो यदि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, रेस्पेक्ट जहां भी आएगा वो ऑब्जर्वर हो जाएगा, ध्यान देना है। यानी आंख से जहां देखे, आंख जो आदमी आंख से देख रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर या रेस्पेक्ट। यदि आपसे क्वेश्चन यही वर्ड में इस तरह से बोला गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो किसका वेलोसिटी बताना है, ए का बताना है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। बी क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, बी क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्व करना मतलब जो आंख से देख रहा है। तो ये बंदा ए को किस वेलोसिटी से जाते दिखाई देगा, ट्रॉली 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसका भी वेलोसिटी क्या दिखाई देगा, 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको मैथमेटिक्स कैसे इसको है, ये तो ठीक है विजुलाइज कर लिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसी से डिराइव करते हैं हम लोग। इसको हम डिनोशन कैसे लिखेंगे, वी ए बी, इस लैंग्वेज को वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी ए बी। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी। ये आगे पीछे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत, आगे जो फर्स्ट लिखे उसका वेलोसिटी बता रहे हैं, दूसरा जो सबस्क्रिप्ट है उसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। ये पूरे वर्ड को सिंबल फॉर्म में इस तरह से लिखे, राइट बेटे। अब फॉर्मूला क्या कर रहा है, इसको ये बहुत अच्छी तरह से समझना है, यही कर रहे हैं। पहले में अभी में डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग को स्टाइल चेंज करना पड़ेगा पढ़ने का। पहले क्या थे, शॉर्टकट भागते थे, शॉर्टकट ट्रिक खोजते थे, नहीं, पहले डेप्थ स्टडी करो। तो उसी तरह से जैसे वेलोसिटी ऑफ ए, ये क्या बताया, वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, दूसरा सब्स्क्रिप्ट उसके रेस्पेक्ट में। क्या फॉर्मूला बना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब ये ग्राउंड हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बुक में कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखता है, वी ए माइनस वी बी, जी को छोड़ देता है, जी को नहीं लिखता है। क्या लिखता है, वी ए बी इक्वल टू बुक में वी ए माइनस वी बी,
लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यानी ये 20 मीटर पर सेकंड जो स्पीड बताया जा रहा है ये किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अब ये बंदा ये रेस्ट में यहां पर किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अंडरस्टूड? तो यहां पे जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? 20 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? रेस्ट में है, 0। क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। यही चीज अभी देखे, बी को ए किस स्पीड से जाते हुए दिखाई दे रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बेटे? कुछ फंडा क्लियर हो रहा है? चलो एक और उसका से एग्जाम्पल और देखते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये कार ए है, एक दूसरा कार कंसीडर कीजिए, कार बी। ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है और ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रेस्पेक्ट टू कार ए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। पहले क्या था? ए भी रेस्ट में था लड़का, यहां ये भी अब मोशन कर रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये दोनों जो वेलोसिटी बताया गया है किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। जैसे मैंने लिखा कार ए बी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मैं इसका वेलोसिटी बता रहा हूं, कार ए का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब क्या कर रहा है कि बी का स्पीड बताना है। ऑब्जर्वर कहां है? यहां। ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है इस लैंग्वेज के हिसाब से। यानी अब इसको कितने स्पीड से जाते हुए दिखाई देगा? अब क्या है? दोनों मोशन में। आगे वाला कार बी जो है 10 मीटर से चल रहा है और पीछे वाला 20 ज्यादा स्पीड से। ये धीरे धीरे, बी तेजी से भाग रहा है। अंडरस्टूड? तो पहले हम लोग जो फॉर्मूला दिया गया उससे निकालते हैं, तब उसके बाद इसको विजुलाइज करेंगे। विजुअलाइजेशन बाद में करने का है, जब मैथमेटिक्स यूज करने के बाद। ठीक है, इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी ए, यही लिखेंगे। अब आ जाओ, फॉर्मूला क्या कहता है? बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये क्या है? ग्राउंड बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक, वी बी का वेलोसिटी कितना दिया हुआ? 10। वी ए का वेलोसिटी 20। क्या आया? 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10। यानी क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ बी जो है -10 मीटर पर सेकेंड। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए क्या है -10 कहने का मतलब क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जर्वर ए में बैठा हुआ है, मेरा है 20, मेरा स्पीड ज्यादा है और आप आगे से चल रहे हो, आपका है 10। तो मुझे क्या दिखाई देगा कि आप माइनस साइन आने का मतलब आप मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहे हो। विजुलाइज करो, इमेजिन मैं पीछे हूं, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा हूं, आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहे हो।
मैं क्या देखूंगा, ये क्या हुआ, डिस्टेंस, मेरा स्पीड ज्यादा है ना, दोनों के बीच की दूरियां कम होगी। कार ए का स्पीड ज्यादा है और इसका स्पीड कम है, तो ये जो गैप था इनिशियली t इक्वल टू 0 पर, ये क्या हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा गैप कम होते जाएगा। तो मुझे क्या दिखा, मैं आप बैठा हूं, मैं तो अपने आप को रेस्ट समझ रहा हूं, भाग रहा हूं वो अलग इश्यू है, लेकिन रेस्ट में हूं। मुझे क्या दिखाई दे रहा कि आप 10 मीटर, ये माइनस साइन आया ना, माइनस का मतलब अपोजिट, निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन का मतलब अवे, निगेटिव साइन का मतलब मेरे तरफ। दो साइन यहां, पूरे साइन को ध्यान से देखना है। पॉजिटिव कहने का मतलब एक्स के राइट, निगेटिव का मतलब एक्स के लेफ्ट। तो निगेटिव मैथमेटिक्स में आ गया मेरा निगेटिव, तो हाउ टू विजुअलाइज दिस नेगेटिव साइन, तो इसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, मेरे को क्या, मैं भी मेरे को क्या पता दिखाई दे रहा कि बी जो है मेरे तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। समझ में आया बेटे, इस निगेटिव साइन का मतलब यही है। और कैसे विजुअलाइज, ऐसे भी सोचिए, बी जो आगे जा रहा है उसका स्पीड कम है, जैसे स्कूटी पर आप बैठे हुए हैं, एक आपका फ्रेंड है आगे, वो कम स्पीड से जा रहा है, आप पीछे से तेज स्पीड से जा रहे हो, तो डेफिनेटली उसको आप पकड़ लोगे। तो पकड़ लोगे तो यानी आपको क्या लगेगा कि वो मेरे, यानी डिस्टेंस कम हुआ तो आपको क्या लगेगा, वो मेरे तरफ आ रहा है। आप तो अपने आप को रेस्ट समझ रहे हो, राइट। ये निगेटिव साइन का मतलब यही हुआ। क्लियर, समझ में आ रहा है निगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ। चलो, इतना समझने के बाद अब थोड़ा सा यही सेम रखते हैं एनालिसिस, थोड़ा सा प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से आप समझते हैं। अब यही सारा डेटाबेस आपका दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, उलट दिया गया, अब ऑब्जर्वर यहां बैठा दिया गया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू कार बी, यानी ऑब्जर्वर अब यहां हो गया, ऑब्जर्वर यहां हो गया। ठीक है, पहले मैथमेटिक्स से करते हैं तब विजुअलाइज करेंगे। फिजिक्स में क्या है, जो मैथमेटिक्स दिया हुआ उसके टू टू पॉइंट आइए और तब उसके बाद सोचिए कि डाटा जो आ रहा है ये क्या कर रहा है। तो इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है बेटे, अब फॉर्मूला क्या कर रहा है, वी ए बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखें। अब वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 लिख दिए, माइनस उसका वेलोसिटी ऑफ बी 10 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब ऑब्जर्वर, अब ये हमको क्या दिखाई देगा, कार किस स्पीड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। यदि मैं इसके कार के ऊपर छतरी पे बैठ गया तो मुझे पीछे वाला जो 20 आ रहा था वो कितने से दिखाई दे रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वर को क्या विजुअलाइज करना, वो रेस्ट में है, तभी तो विजुअलाइज कर सकता है। इसमें 10 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब कि मान लीजिए आप यहां बैठ गए इसके छतरी पर, आप उसको देख रहे हो कार ए को, तो कितने से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। रियल में तो आ रहा है 20 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन आप भी तो यहां मोशन कर रहे हो, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो आप जा रहे हो, ठीक है, तो विजुअलाइज तो ये किए। अब देखो इसके शॉर्टकट ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद शॉर्टकट ट्रिक। रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट में लेके आइए। कैसे लेके आएंगे रेस्ट में, उसको अंडरस्टैंड करते हैं।
मैंने क्या वर्ड बोला? जो ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है, यदि ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है तब की बात हो रही है। रेस्ट में है तो नो प्रॉब्लम। यदि ऑब्जर्वर भी मोशन कर रहा है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? उस ऑब्जर्वर को रेस्ट में लेके आइए, तभी तो किसी चीज को एनालिसिस कर सकते हैं कितने स्पीड से आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल में बी मेरा ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ये छतरी पे कार के ऊपर बैठ गया, ठीक है। ये कार कितने स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। अब इस ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाना है, तो यदि इमेजिन करें कि मैं बैक साइड से 10 मीटर पर सेकंड से इसको ब्लॉक कर दूं, पीछे खींचूं, ये क्या हो गया? रेस्ट में हो जाएगा। ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, मैंने क्या किया? इसको विजुलाइज किया, इमेजिन किया, इमेजिन कर रहा हूं कि 10 मीटर पर सेकंड से इसको पीछे खींचता हूं, क्या होगा? ये रेस्ट में दिखाई देगा। रियल में कुछ इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, तो जो काम इस पर मैंने किया वो काम इस पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पर एक्शन सेम करना पड़ेगा। ये तो नाइंसाफी हो जाएगी कि एक पर आपने कर दिया दूसरों को छोड़ दिया। यदि आप पैसे दे रहे हो तो दोनों को पैसे दो, या पैसे ले रहे हो तो दोनों से पैसा लो, क्योंकि आप विजुलाइज कैसे करोगे? तो आपने क्या किया? इसको जितने से जा रहा था उतना ही से इसको बैक करके इसको रेस्ट में इमेजिन, तो जितना ये हुआ वो काम इस पर भी करना पड़ेगा। तो इस पर भी मैंने क्या किया? बैक से 10 मीटर पर सेकंड लगा दिया। नेट स्पीड क्या हो गया? ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन 20, ये नेगेटिव डायरेक्शन में 20 माइनस 10 कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन सीखना है ये वाला, अब वो गलती नहीं करना है, सीखना है ये चीज। इस पर जब मास्टरी हो जाएगी तब उस पर मास्टरी करने का है, ठीक है बेटे। तो आज इतना दिमाग आपको सब अच्छी तरह से, क्योंकि अब है कि भाई तैयारी करने का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, हड़बड़ नहीं, क्योंकि अभी आप लोग 11th में है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, घबराना भी नहीं, धीरे 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 धीरे। और ये भी नहीं रखना कि इतना दूर और अरे तो शुरू में इतना पढ़ना बाप रे बहुत मुश्किल है, नहीं, पहले इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टॉक में हम लोग चलेंगे, ठीक है बेटे। यहीं पर रहने देता हूँ।